यहाँ मनमानी ही करते हैं, जैसे कि तो बड़ी अच्छी लग रही है, चेहरा चमक रहा है जी, तो या फिर किसी के लिए कुछ भी सर बोल देते हैं। कमेंट्स भी होते हैं, बोलते टाइम जो उनका बिहेवियर है वो काफ़ी रूड और डिक्टेटरशिप वाला रहता है। कभी भी पोलाइटली वो अपने कलीग्स को कलीग्स की तरह मानकर जो है बात नहीं करते हैं। बिल्कुल कमेंट्स होते हैं, जितना भी हमारा फीमेल स्टाफ है उनके बॉडी पर, उनके सूट्स पर अलग अलग टाइम पर जो है कमेंट्स किए जाते हैं। फतेहाबाद के रतिया स्थित शहीद देवेंद्र सिंह महिला गवर्नमेंट कॉलेज में कार्यकारी प्रिंसिपल परमजीत संधा के खिलाफ कॉलेज स्टाफ ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। स्टाफ ने जिला उपायुक्त समेत कई अफसरों को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि प्रिंसिपल उन्हें कमरे में बुलाकर फेस के रंग और कपड़ों को लेकर बेहयाई से कमेंट करते हैं। प्रिंसिपल के खिलाफ दी गई शिकायत में कॉलेज स्टाफ के 21 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें 8 महिलाएं हैं। महिला शिक्षकों का आरोप है कि जब से कार्यकारी प्रिंसिपल को डीडीओ की पावर मिली है, तभी से ही उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। ये गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन रतिया का मामला है और ये आरोप हमारे जो अभी एट प्रेजेंट जो डीडीओ हैं उनके ऊपर है। और इसमें जो हमने आरोप लगाए हैं कि उनका जो बिहेवियर है, एक तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब है स्टाफ के टूवर्ड्स, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हरासमेंट की है, जो मेंटली हरास किया जाता है। और यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग तरीके से हरास किया जाता है। जो भी उन पे हरासमेंट का तरीका अलग अलग लगाया जा सकता है, उस तरीके से हरास किया जाता है। तो छीटा किसी की जाती है जी, किस प्रकार से जैसे कमेंट्स भी होते हैं, बोलते टाइम जो उनका बिहेवियर है वो काफ़ी रूड और डिक्टेटरशिप वाला रहता है। कभी भी पोलाइटली वो अपने कलीग्स को कलीग्स की तरह मानकर जो है बात नहीं करते हैं। आपका बयान भी सामने आया था कि सूट पर भी कमेंट करते हैं कि आप अच्छे लग रहे, इस प्रकार के बिल्कुल कमेंट्स होते हैं, जितना भी हमारा फीमेल स्टाफ है उनके बॉडी पर, उनके सूट्स पर अलग अलग टाइम पर जो है कमेंट्स किए जाते हैं। तो किसी को शिकायत दी है इसको लेकर? इससे पहले हमने कभी शिकायत नहीं की है। वर्बली जो है हमारे स्टाफ मेंबर्स के द्वारा अलग अलग के द्वारा जो है इनको समझाया गया है बहुत बार कि आपका जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं है, तो स्टाफ के साथ इस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए वर्क प्लेस पर, लेकिन कोई उसका असर नहीं हुआ। और अब जो हरासमेंट का लेवल था वो इतना ज़्यादा हो गया कि सभी की मेंटल स्टेट खराब होने लग गई, तो इसलिए जो है फिर हमें ये कदम उठाना पड़ा। तो आपने किसको शिकायत भेजी है इस मामले में हमने हमारे डायरेक्टर जनरल जो हायर एजुकेशन है उनको भेजी है, डीसी फतेहाबाद जी भेजी है। इसके अलावा हमने हमारे जो इसमें डिस्ट्रिक्ट हायर एजुकेशन ऑफिसर्स बनाए जाते हैं कॉलेजेस के ऊपर डिस्ट्रिक्ट वाइज, उनको भी कंप्लेंट की है और एसडीएम रतिया को भी कंप्लेंट। प्रिंसिपल परमजीत संधा के खिलाफ कॉलेज स्टाफ ने कई आरोप लगाए हैं। इनमें कपड़ों पर टिप्पणी करने, मिसबिहेव करने, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और महिला स्टाफ को कमरे में अकेले बुलाने की शिकायत की है। 21 फरवरी को कॉलेज स्टाफ के 21 सदस्यों ने उच्चतर शिक्षा विभाग, डीसी और एसडीएम को परमजीत के खिलाफ सामूहिक शिकायत भेजी थी, जिसमें प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। सर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके का सर का व्यवहार है वो डिक्टेटरशिप वाला है, मनमानी का है जी, और हम ये निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं जी। किस तरह क्या कमेंट्स रहते हैं इनके और बिहेवियर कैसा है, कितने स्टाफ द्वारा इसमें शिकायत दी गई? सर वो यहाँ मनमानी ही करते हैं, जैसे कि तो बड़ी अच्छी लग रही है, चेहरा चमक रहा है जी, तो या फिर किसी के लिए कुछ भी सर बोल देते हैं। उनका अपने विचारों पर कोई भी बंदिश ही नहीं है जी। तो अब जिस तरह शिकायत दी गई है, कार्रवाई नहीं होती तो उसके बाद आगे क्या कदम रहेंगे स्टाफ के द्वारा? क्या बिल्कुल सर, अगर कार्रवाई नहीं होती, निष्पक्ष जांच नहीं की जाती, तो आगे हम अगर मैडम का है ये केस, तो आगे हम महिला आयोग को ये शिकायत भेजेंगे सर। उधर महिला शिक्षकों द्वारा लगाए गए इन गंभीर आरोपों को कार्यकारी प्रिंसिपल परमजीत संधा ने बेबुनियाद करार दिया है। उनका कहना है कि कॉलेज स्टाफ ने क्या शिकायत दी है, क्या आरोप लगाए हैं, उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। वह जांच में सहयोग के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखो जी, मैं जब मीडिया के सामने आप लोगों ने बताया कि ऐसा कुछ, तो कॉपी तो आई नहीं मेरे पास अभी तक, कोई कंप्लेंट क्या किसी ने क्या लगाया, लेकिन जो बातें उठ कर आ रही हैं जैसे लोग बता रहे हैं, तो मैं इसको सारा निराधार मानता हूँ।
क्योंकि मुझे नहीं पता, बाकी ये कमेटी बन गई है, शायद कहते हैं कमेटी जी जांच कर लेगी, वही बताएगी जी क्या कुछ। हमें तो इसमें बड़ा तो आरोप निराधार है सर ये? अचंभित होंगी ये चीज़ें कैसे सामने आ रही हैं। स्टाफ तो ये भी कह रहा है जिस तरह जो सीसीटीवी फुटेज है या दस्तावेज है उनसे भी छेड़छाड़ी कर रहे हैं सर भाई। मैं आरोप है ये- सर उनके। यार ये चीज़ें तो पता नहीं वो कौन क्या कहेगा। ये जो सीसीटीवी कैमराज का जो हैंडल है ना जी सारा उन्हीं के पास है, उन्हीं के जो इंचार्ज है ना हमारे, ठीक है सर। वो जो टीचर्स हैं उन्हीं के पास। मेरे पास चाहे इंचार्ज ये सब पे नहीं होते हैं। ठीक है सर, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से सब सुरक्षित है। ठीक है सर, थैंक यू। जब मतलब जांच अगर होगी तो आप मतलब निराधार रहेंगे आप? अब जांच के साथ आप बिल्कुल हमेशा सहयोग करने के लिए तैयार है, कोई चक्कर नहीं है इसमें। हाँ, जो भी है ना जांच अधिकारी अपना निष्पक्ष जांच। कुछ यार ऐसा है कि कुछ भी बोल देना किसी के बारे में, वो अलग तथ्य से बात होगी तो तब बात होगी। अब तो मुझे तो पता नहीं चल रहा कि कौन क्या बोला। कोई मेरे पास कोई कंप्लेंट की कॉपी नहीं आई अभी तक, कोई ऐसे बोलते हैं। तो जैसे मैं सहयोग करूंगा जो भी जांच अधिकारी आएंगे। आपको बता दें कि इस मामले में शिकायत मिलने के बाद फतेहाबाद के डीसी ने रतिया के एसडीएम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। वहीं कॉलेज की महिला शिक्षकों ने भी 2 टूक शब्दों में कहा है कि अगर प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वह महिला आयोग से न्याय की गुहार लगाने को मजबूर हो जाएंगी। फतेहाबाद से रमेश भट्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।